हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज से हम अपना सी टेट का एमसीक्यू वाला सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं, तो आप हमारे साथ रेगुलर ज्वाइन हो सकते हैं और अपने प्रिपरेशन को और नेक्स्ट लेवल तक लेके जा सकते हैं। जो भी स्टूडेंट्स सी टेट 2026 के लिए जो 8 फरवरी को एग्ज़ाम्स है उसके लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो वो हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। हम रेगुलर एमसीक्यू की सीरीज़ प्रैक्टिस कराएंगे। चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन का मुख्य सिद्धांत क्या है? व्हाट इज़ द मेन प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन? ऑप्शंस यहाँ पर दिए गए हैं। यहाँ पर आप बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी दिया गया है जो कि करेक्ट है, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग यानी गतिविधि आधारित। आपको मैं बता देती हूँ ये करेक्ट क्यों है। चाइल्ड सेंटर एजुकेशन का मतलब क्या होता है, सबसे पहले तो ये जानना ज़रूरी है। चाइल्ड सेंटर एजुकेशन का मतलब होता है बच्चा लर्निंग का सेंटर है। इसमें टीचर्स लेक्चर देने के बजाय एक्टिविटीज़, गेम्स, ग्रुप वर्क यूज़ करता है। बच्चा खुद करके सीखे, इसी को एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग बोलते हैं, इसलिए करेक्ट आंसर सी है। यहाँ पर हमें एमसीक्यू सेकंड दिया गया है, पियाजे के अनुसार 7 से 11 वर्ष का बच्चा किस स्टेज में होता है? अकॉर्डिंग टू पियाजे अ 7 to 11 years चाइल्ड इज इन विच स्टेज? आप बताइए इसका ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर बी देखिए, वो यहाँ पर करेक्ट है, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। 7 से 11 साल के बच्चे लॉजिक यूज करना स्टार्ट कर देते हैं। ये रियल लाइफ चीज़ों को समझते हैं, जैसे मेजरमेंट, कंजर्वेशन, नंबर्स, इसलिए पियाजे ने इसको कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज बोला है, यानी कि करेक्ट आंसर है आंसर नंबर बी। एमसीक्यू थर्ड है, स्कैफोल्डिंग कॉन्सेप्ट किसने दिया? हु गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ स्कैफोल्डिंग? किसने दिया था स्कैफोल्डिंग का कॉन्सेप्ट? ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट है। पहले समझते हैं स्कैफोल्डिंग का मतलब क्या होता है ना, जिन बच्चों को नहीं पता है वो समझ लीजिए। स्कैफोल्डिंग का मतलब होता है टीचर स्टूडेंट को थोड़ा थोड़ा सपोर्ट करे, जैसे बिल्डिंग बनाते टाइम सपोर्ट फ्रेम लगते हैं। जब स्टूडेंट एक्सपर्ट हो जाए, सपोर्ट स्लोली रिमूव कर दिया जाता है। ये आइडिया ब्रूनर ने दिया था। सी, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। आइए एमसीक्यू 4 रीड करते हैं। जेडपीडी, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, किससे संबंधित है? जेडपीडी इज रिलेटेड टू whom? इसका बी ऑप्शन करेक्ट है, वाइगोस्की। चलिए समझते हैं ऑप्शन नंबर बी करेक्ट क्यों है। जेडपीटी का मतलब क्या होता है, सबसे पहले ये जान लेते हैं। जेडपीटी का मतलब होता है बच्चा अपने आप क्या कर सकता है प्लस टीचर की हेल्प से क्या कर सकता है ना, इन दोनों के बीच का गैप जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट कहा जाता है। इस कॉन्सेप्ट को वाइगोस्की ने दिया था। आई होप ये क्लियर हो गया। एमसीक्यू 5 रीड करते हैं। लर्निंग बाय इमिटेशन किस थ्योरी से जुड़ी है? लर्निंग बाय इमिटेशन बिलोंग्स टू विच थ्योरी? ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट है, सोशल लर्निंग थ्योरी। चिल्ड्रन कॉपी करते हैं पेरेंट्स, टीचर्स, स्टार्स, फ्रेंड्स, बेंडूरा ने बोला था, है ना। वी लर्न बाय ऑब्जर्विंग एंड इमिटेटिंग, है ना, इसलिए लर्निंग बाय इमिटेटिंग सोशल लर्निंग थ्योरी है ये, ठीक है। चलिए आगे के एमसीक्यू रीड करते हैं। कोहलबर्ग की मोरल डेवलपमेंट की पहली स्टेज क्या है? व्हाट इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ कोहलबर्ग मोरल डेवलपमेंट? यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट है, ओबीडियंस पनिशमेंट। चलिए हम एमसीक्यू 7 रीड करते हैं। रेडीनेस फॉर लर्निंग किस पर डिपेंड करती है? रेडीनेस फॉर लर्निंग डिपेंड्स ऑन। ऑप्शन नंबर ए जो है मैच्योरेशन, वो यहाँ पर करेक्ट है। बच्चा कब सीखने के लिए रेडी होता है? जब उसकी बॉडी और माइंड मैच्योर हो। जैसे राइटिंग तभी पॉसिबल है जब मसल्स मैच्योर हो, इसलिए आंसर मैच्योरेशन होगा, है ना। आइए नेक्स्ट 8 नंबर का एमसीक्यू रीड करते हैं। फॉर्मेटिव असेसमेंट का मुख्य उद्देश्य क्या है? मेन एम ऑफ फॉर्मेटिव असेसमेंट इज। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो है इम्प्रूवमेंट यानी सुधार, ये करेक्ट होगा। पहले समझ लेते हैं फॉर्मेटिव असेसमेंट होती क्या है। फॉर्मेटिव असेसमेंट क्लास के बीच बीच में होती है। इसका एम होता है चाइल्ड की लर्निंग इम्प्रूव करना, मिस्टेक आइडेंटिफाई करना और टीचिंग को एडजस्ट करना, इसलिए आंसर नंबर जो है वो बी होगा। एमसीक्यू है, इंक्लूसिव क्लासरूम में टीचर क्या प्रमोट करता है? अ टीचर प्रमोट्स व्हाट इन एन इंक्लूसिव क्लासरूम? यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट होगा, यानी कि डाइवर्सिटी, विविधता। क्यों होगा ये करेक्ट? जो इंक्लूसिव क्लासरूम है वो इंक्लूसिव क्लासरूम सब बच्चों को वेलकम करता है, नॉर्मल, स्पेशल नीड,
डिफरेंट बैकग्राउंड टीचर्स डाइवर्सिटी को सेलिब्रेट करता है, इसलिए यहाँ पर आंसर नंबर 3 जो है करेक्ट होगा। यहाँ पर एमसीक्यू दिया गया है 10, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का स्वभाव कैसा होता है, नेचर ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इज। ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट होगा, कंटिन्यूअस यानी निरंतर। क्यों होगा ये करेक्ट, क्योंकि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट धीरे धीरे कंटिन्यूसली होती रहती है, जैसे कि हाइट, थिंकिंग एबिलिटी, लैंग्वेज स्किल्स, ये कभी रुकती नहीं। इसका करेक्ट आंसर बी होगा, कंटिन्यूअस, है ना। अगर आपको सीटेट से रिलेटेड नोट चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।